गुरुग्राम में एक मामा द्वारा अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में भांजे को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पूरा मामला 16 अक्टूबर को सुर्खियों में आया था, जब सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अशोक विहार फेज 3 में पुलिस को एक बोरे में 35 साल के युवक का शव मिला था। शव के कई टुकड़े किए गए थे ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन इसके बाद भी 18 अक्टूबर को मृतक की पहचान संदीप के रूप में की गई। दिनांक 16 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ था हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में। 15 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे एक जो निर्माणाधीन भवन है उसमें कोई 2 कट्टों में कोई किसी नौजवान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके वहाँ पे पुलिस ने पहुँच के जांच की। एफएसएल टीम बुलाई गई और उसका देखा गया तो किसी की हत्या करके टुकड़े करके और कट्टों में कहीं से दूसरी जगह से भर के लेके आके और वहाँ डंप किया गया था, जिसके आधार पे वहाँ पे केस रजिस्टर किया गया 302/201 के तहत और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्री राजेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने बड़े अच्छे प्रयास करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया। लगभग काफ़ी प्रयासों के बाद 18 तारीख को वो डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई, जिसमें पता चला कि ये संदीप नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी है। उसके बाद इनकी टीम ने काम करते हुए उसका पता किया कि इसका मामा जो दूर के रिश्ते में लगता था, ये लड़का उसके साथ रहता था, तो उसी पे शक था, तो उसको अरेस्ट किया गया कल और उससे पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि भी मैंने इसको 13 तारीख को साथ शराब पी और क्योंकि इसके रिलेशन मेरी मिसेज के साथ थे, इस वजह से मेरे को इससे चिढ़ थी, इसलिए मैंने इसकी शराब पिला के हत्या कर दी और इसकी शव के टुकड़े टुकड़े करके अपने कमरे में बजेड़ा में और उसके बाद यहाँ फेज़ 3 में डाल दिया और मैं वहाँ से भाग गया। जो इस सब के बारे में इसने अपनी पूछताछ में खुलासा किया, इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और आज इसको कोर्ट में पेश करके हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने 13 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद एक दिन तक मृतक के शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में रख कर फेंक गया। पुलिस ने उस समय तो केस दर्ज कर लिया, लेकिन मृतक की पहचान करने में जुट गई। मृतक के हाथ पर उसका नाम लिखा था। मृतक के हाथ पे उसका नाम लिखा हुआ था, यही एक क्लू था पुलिस के पास, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी। और गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, इसमें सिर्फ नाम से किसी आदमी को आइडेंटिफाई कर पाना और वो भी डेड बॉडी जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस स्टेशन के लोगों ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इसको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई होने के बाद बड़ी मेहनत करके अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और इस सारे मामले का खुलासा हो पाया। उसको मौत के घाट कैसे उतारा गया? कौन से वेपन से? तेजधार हथियार से उसकी हत्या की गई। उसी से टुकड़े किए गए? हाँ बिल्कुल, तेजधार हथियार से ही टुकड़े करके। और पूरे दिन इसने पूछताछ में ये बात बताई कि मैं अगले दिन पूरे दिन 13 तारीख को इसने हत्या की और 14 तारीख को पूरे दिन इसने उस लाश के टुकड़े किए और फिर उसको बैग में डाल के, ये 3 व्हीलर चलाता, अपने 3 व्हीलर में ही डाल के और वो यहाँ पे प्लेस कर। जानकारी के मुताबिक मृतक संदीप पालम विहार में एक ढाबा चलाता है और उसका कलयुगी मामा गुरुग्राम में ऑटो चलाता है। और जिस मामे का जिक्र इस पूरी खबर में बार बार किया जा रहा है, वो अपने भांजे के ही ढाबे पर काम करती थी, जिसके ऊपर कलयुगी मामा नरेश शक करने लगा। यही शक संदीप की हत्या की वजह बन गया। शुरुआती जाँच में ये पूरी हत्या गुरुग्राम पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर केस थी, क्योंकि न तो आरोपी की पहचान थी और न ही मृतक। मगर जैसे तैसे मृतक की पहचान होने के बाद गुरुग्राम पुलिस के हाथ एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और आरोपी गिरफ्त में आ गया। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।